हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका सारे चैप्टर डिपेंड होते हैं और इस चैप्टर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं जिससे आपको बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए। और ये आपका न्यू पैटर्न पे रहेगा, जो सिलेबस आपका कट चुका उस पर नहीं आएगा। और अगर इसको आप देखते हो तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो केवल वीडियो देख के, इसके क्वेश्चन समझ के आप। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इस साल आपको पढ़ना है। ठीक है, जो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस चैप्टर में कि इंट्रोडक्शन लेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं आपके, कि ये जो आपका नंबर सिस्टम है, नंबर रियल नंबर क्या होता है, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर क्या होते हैं इनके बारे में हम समझने वाले हैं। फिर क्या करने वाले, हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना। ठीक है, फिर रैशनल नंबर के बारे में आएंगे, केवल रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो रैशनल नंबर में दो टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए हम स्टार्ट कराएंगे। उसमें एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो आप जब हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैशनल नंबर से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर होता क्या है, कैसे पहचानते हैं, इररेशनल नंबर पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, वो सारा चीज करने वाले हैं। फिर हमारा कि रियल नंबर को, रियल नंबर मतलब रूट वाले नंबर या जो नंबर आपने पहले रिप्रेजेंट नहीं करा 876 क्लास में, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे इस चैप्टर में सीखेंगे। फिर हमने रियल नंबर के प्रॉपर्टीज, मतलब कहीं पर भी रैशनल नंबर के साथ इररेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आता है, ऐसे इररेशनल का इररेशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आता है, तो ये सारा चीज सीखेंगे। फिर इसके बाद हम इनको क्वेश्चन पे थ्रू देखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वो भी सीखेंगे। फिर रैशनलाइजेशन सीखेंगे, उसको, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, मतलब सारे टॉपिक आपके जो ये इस साल के सिलेबस में आपका जो 30% आपका कट चुका उसको हटा के ये बचा हुआ आपका। फिर इसके बाद हमने पावर एंड एक्सपोनेंट रियल नंबर के देखेंगे। ये हमारा जो इस चैप्टर के एक एक टॉपिक पर करने वाले हैं। तो चलिए आपके पहला टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं पहले कि नंबर सिस्टम पूरा जो हमारा ये एक आपका इतने सारे नंबर है वो कैसे बने हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, वो सारा चीज समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं कि इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो चार्ट करने के लिए हमने क्या बनाया कि एक फ्लो चार्ट बनाते रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हमने दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो इसमें नंबर आने वाला आपका है वो नंबर आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर, और दूसरा क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, इन दो नंबर के बारे में हमें सबसे ज्यादा डिटेल इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो स्टार्टिंग यहां बस केवल नंबर सिस्टम के बारे में समझने वाले, क्या क्या हमारे नंबर सिस्टम में जो पढ़ना है। फिर इसके बाद आते हैं हमने, इसके बाद जो आने वाले हैं हम वो, अब रैशनल नंबर से हम क्या बना, जो रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स नंबर, फिर होल नंबर, फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। अब ये समझने के थोड़ा सा लॉजिक समझना कि अगर रियल नंबर पूछा जाए तो आपको क्या होता है, रियल नंबर के अंदर ये रैशनल इरेशनल नंबर मिल जाते हैं। अगर रैशनल नंबर पूछा जाए तो उसके अंदर इंटीजर मिल जाएगा, और इंटीजर के अंदर पूछा जाए तो होल नंबर मिल जाएगा, होल नंबर के अंदर पूछा जाए तो नेचुरल नंबर मिल जाएगा। तो हर एक एक टाइप के जो नंबर आपके बन गए हैं, जो हर एक एक टाइप के नंबर बन गए,
वो इन एक एक टाइप के नंबर के बारे में हमने डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए एक एक नंबर के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं और इस नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर हम उन्हें बोलते हैं जो वन से स्टार्ट हो। अब इससे पहले एक नंबर लाइन हम देखते हैं। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे यहां जीरो होता है, इसके इधर अगर बोला जाए, इसके इधर बोला जाए तो सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव। इधर हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और इधर अगर बोला जाए, इधर बोला जाए तो आपके सारे नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं आपका। तो इधर का जो नंबर है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 ऐसे करके ये चलता जाएगा। इधर का अगर हमने बात करें -1, -2, -3, -4 ऐसे करके चलता जाएगा, इधर आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा आपका। तो ये जो नंबर लाइन पे है, नंबर लाइन के थ्रू अगर हम समझे तो बहुत आसानी से समझ में आने वाला। तो अगर देखो यहां से 1 से स्टार्ट होके इधर के साइड अगर कोई नंबर जाता है, वो कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जो उस नंबर को बोला जाता है, उस नंबर को बोला जाता है 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जो नंबर जाता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, या इसी को हमने बोलते हैं काउंटिंग नंबर, या इसी को बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर। क्या क्या बोल दिया हमने? नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, इसी को हमने क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं हमारे पास। चलिए ठीक है, नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के बाद आते हैं, नेचुरल नंबर के बाद आते हैं आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो। जीरो से मतलब समझने की कोशिश करना, ये 1 से स्टार्ट होता है, अब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जीरो से, यहां से स्टार्ट होने वाले नंबर को हमने क्या बोले थे? नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां से स्टार्ट होने वाले नंबर को क्या बोलेंगे? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होल नंबर। अब नेचुरल और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंदर, देखो मैंने बोला कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो कहां पाया जा रहा है? होल नंबर के अंदर पाया जा रहा है। देखो 1 से स्टार्ट होने वाले, लेकिन क्या बोलूं कि जो नेचुरल नंबर के अंदर क्या सारे होल नंबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। रीजन क्या है? जीरो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब आते हैं, अब आते हैं हमारा कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो आपका होता है, अगर देखा जाए तो इसमें जो हम तीन, ये पॉजिटिव नंबर ले लो, जीरो ले लो और नेगेटिव नंबर ले लो। पॉजिटिव नंबर आपका 1, 2, 3 ऐसे करके स्टार्ट होने वाले नंबर, जीरो तो आपका ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव, और इसको हमने क्या बोलते हैं? -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर आ गए आपका। तो ऐसे नंबर जो होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो तीनों पाए जाते हैं, उसको हमने क्या बोलते हैं? इंटीजर। और अब इन तीनों की बात करें, तीनों की बात करें हमने कि देखो नेचुरल नंबर इसके अंदर पाया जा रहा है, बिल्कुल पाया जा रहा है। इसी पॉजिटिव नंबर की तो हमने नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसी को कौन सा नंबर बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और इसके बाद होल नंबर क्या इसके अंदर पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है। 1, 2, 3, 4 इसके बाद क्या आता है? जीरो स्टार्ट हुआ जो आपका, तो जीरो से लेके ये सारे नंबर आपका क्या होता है? इसको हमने होल नंबर बोलते हैं। अगर ये तीनों का बात करा जाए, ये तीनों को अगर हमने बात करते हैं, जो ये तीनों नंबर हैं, ये तीनों नंबर पूरा होल क्वांटिटी में बात करा जाता है। अगर मैंने आपसे बोला कि आपको आपको क्या करना है कि एक पिज्जा लाना है, तो एक पिज्जा का बात करा जाएगा तो किस में आ सकता है? नेचुरल नंबर में भी आ सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है, इंटीजर में भी आ सकता है। तो मतलब इसमें मैंने आधा पिज्जा की बात करा तो ये इन तीनों में नहीं आएगा, कोई फ्रैक्शन या डेसिमल इनके अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए अब आते हैं, अब आते हैं कि हम रैशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो रैशनल नंबर किसे बोलते हैं उसके लिए हम समझने के लिए, ठीक है, जो रैशनल नंबर होता है उसको हमने P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहां पर हमने लिख रहे हैं, जो रैशनल नंबर होता है उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको लिख लेते हैं P/Q के फॉर्म में, और एक कंडीशन होता है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो, किसको? Q को जीरो नहीं करना है। किसको जीरो नहीं करना है? अब ये Q को जीरो नहीं करते, Q है क्या? इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को अगर आप जीरो नहीं करोगे तो हमारा क्या बनेगा? रैशनल नंबर। अगर जीरो हो जाता है, अगर जीरो हो जाता है, अगर यही Q जीरो हो जाता है तो कैसा नंबर बन जाएगा?
इनफाइनाइट नंबर या इसी को बोलेंगे अनडिफाइंड नंबर, मतलब इस नंबर के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर से रैशनल नंबर उसे बोला जाता है जिनको हमने P अपॉन क्यू के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, उस नंबर को हमने क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अगर इसका लिखा हुआ एग्जांपल हमने ले लें, एग्जांपल ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 7 और 8 अपॉन में 9 और 3 अपॉन में 1, ऐसे करके हमने एग्जांपल सब में P अपॉन क्यू में लिखा हुआ। और एक और बात करते हैं, अच्छा Q को जीरो नहीं कर सकते, क्या P को जीरो कर सकते हो? बिल्कुल P को जीरो कर सकते हो। अगर P जीरो हो गया, अगर P जीरो हो गया तब भी हमारा रैशनल नंबर होगा। Q कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन P जीरो हो गया, 0 अपॉन में 5 लिख दो, 0 अपॉन में 100 लिख दो, 0 अपॉन में 1000 लिख दो, ये हमेशा रैशनल नंबर है। मैंने बोला Q को जीरो नहीं करना, P को जीरो कर सकते हो आप। तो अब हमें क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, रैशनल नंबर पढ़ लिया। और हम इन तीनों को अब क्या करते हैं, चारों जो पढ़े हमने इसको कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब इससे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आपको एक क्वेश्चन पे लेके चलेंगे, आपको तुरंत आंसर बताना है, देखना है, ठीक है। पहले इन चारों को कनेक्ट कर लेते, फिर इसको पढ़ के फिर हमने ये दोनों नंबर को भी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। अब इससे एक आप ये सीक्वेंस बनाने की कोशिश करना। सीक्वेंस क्या बना रहे हैं हमने कि ऐसे एक जो फ्लो चार्ट में आपने बनाया कि रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ आपका क्या है, इधर इररेशनल नंबर है और इधर कैसा नंबर है आपका, इधर आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के अंदर है इंटीजर, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हमने, चलो अभी हमने आई ले लेते हैं। और इसके बाद होल नंबर है, इसके बाद क्या आपका, इसके बाद हमने बात कर रहे थे किसका, नेचुरल नंबर का। बस केवल मैंने एक एक का कैपिटल लेटर लिया है। अब देखो, अब देखो मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि क्या सारे नेचुरल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? देखो पूछा गया, मैंने क्या कर रहा हूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर आर होल नंबर के अंदर पाए जा रहे हैं? बिल्कुल पाए जा रहे हैं, तो ये सही है। फिर ऐसे पूछा जाएगा क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? तो सारे नेचुरल नंबर क्या इंटीजर के अंदर पाए जा रहे हैं? बिल्कुल पाए जा रहे हैं। इसका मतलब देखो ये 1 2 3 तो ये भी हमारे पास क्या है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, अरे नहीं होते हैं भैया। ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपने तो सर बताया था, आपने जो बताया था वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होते, लेकिन क्या यहां पर P अपॉन क्यू के फॉर्म में बना हुआ है? यहाँ P अपॉन क्यू के फॉर्म में कहीं बन रहा है? ये तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अरे बिल्कुल बना हुआ है। कैसे बना हुआ? देखो सबके नीचे क्या बनाना आपको, बस 1 बनाना है। ये तो नहीं बोला था मैंने कि क्यू को जीरो नहीं कर सकते, मैंने ये नहीं बोला था कि 1 नहीं बना सकते। अगर किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब P अपॉन क्यू के फॉर्म में बन गया, ये भी P अपॉन क्यू के फॉर्म बन गया, ये भी P अपॉन क्यू के फॉर्म बन गया। इसका मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि मैं ऐसे करता हूं क्वेश्चन। अभी मैंने ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, देख रहे थे सारे नंबर पाए, क्या सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर हैं? बिल्कुल है। देखो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 और पॉजिटिव नंबर मिला के होल नंबर बनाते हैं, तो इसका मतलब सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर पाए जाते हैं। क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर अंदर पाए जाते हैं? आपने सर बताया था P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ P अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे क्या, बस सबका डिनोमिनेटर क्या बनाना, आपको सबका डिनोमिनेटर 1 बनाना। जैसे 1 बनाओगे वो किसके फॉर्म में बन गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में। लेकिन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर बस 1 है। ध्यान समझना, 1 वाले वो होल नंबर तो अभी भी वो 0 1 2 3 है। अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो या 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। चलो बहुत अच्छा। अब आ गया हमारा क्या था, सारे होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। बस सबके नीचे क्या बनाना पड़ेगा, ये माइनस नेगेटिव 1, यहां पर 1, सबके नीचे 1 बना दीजिए, यहां पर भी 1 बनाइए, यहां पर भी 1, सबके नीचे 1 बनाओगे तो P अपॉन क्यू के फॉर्म में, और 0 के नीचे भी 1 बना दो, ये भी P अपॉन क्यू के फॉर्म में बन जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर।
इसका मतलब जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो सारे मिले। देखो नेचुरल नंबर में बोला कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बिल्कुल सही। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, मैं इधर ना इसको मिटा के मैं दूसरे साइड लिखता हूं तो थोड़ा सा और अच्छे समझाऊंगा, क्योंकि इधर दिखने में दिक्कत आएगा। तो मैंने बताया क्या था आपका, ये रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। रियल नंबर के साथ हमने क्या आने वाले हैं कि रैशनल नंबर, रैशनल इधर क्या है, इरैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, होल नंबर, होल नंबर। फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। अब मैंने बताया कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, देखो नीचे से ऊपर, इधर एरो बना रहा हूं मैं, इधर नीचे से नेचुरल नंबर का पूछा जा रहा है, होल नंबर के अंदर पाया जा रहे हैं, या मैंने बोला नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर पाया जा रहा है, या नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के अंदर पाया जा रहा है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। अगर मैंने बोला कि क्या होल नंबर, क्या होल नंबर इंटीजर के अंदर पाया जा रहा है, तो ये भी सही है। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये भी पाया जा रहा है। ऐसे मैंने पूछू क्या सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर जो किसमें पाए जा रहे हैं आपका, क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर में पाया जा रहा है, तो बिल्कुल से नीचे से जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका हमेशा आंसर ट्रू होगा। ये आपका फ्लो चार्ट बना लोगे या समझ लोगे तो ट्रिक के लिए आपका थोड़ा सा आपको जल्दी आंसर फाइंड करने के लिए और गलती ना होने के लिए ये बताया जा रहा है। बाकी तो आपको लॉजिकली एक एक चीजें समझाया गया, ठीक है। अब आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। इसमें सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर के अंदर पाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं पाए जा रहे, क्योंकि जीरो इसमें है लेकिन जीरो इसमें नहीं है, तो रीजन यहां गलत हो गया। क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर के अंदर पाए जा रहे हैं, देखो इसमें पॉजिटिव नंबर है तो इसमें पाया जा रहा है, लेकिन जीरो इसमें नहीं पाया जा रहा और नेगेटिव नंबर भी इसमें नहीं पाया जा रहा, तो इसका मतलब सारे इंटीजर क्या नहीं बन सकते, नेचुरल नंबर नहीं बन सकते। अगर मैं बोलूं कि सारे इंटीजर होल नंबर बन सकते हैं, ये भी गलत है कि होल नंबर जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिला के बनाया जाता है, लेकिन नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं है, इसलिए सारे इंटीजर भी होल नंबर। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सारे फॉल्स होते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सारे के सारे गलत होते जा रहे हैं। अब मैं बोलूं कि सारे रैशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं, अब सारे रैशनल नंबर जिनका, देखो मैंने बताया कि ये सारे नंबर के नीचे होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसके इस रैशनल नंबर के अंदर जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा वही इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर बन पाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जिस रैशनल नंबर का, जैसे रैशनल नंबर हमने 3/1 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, ये सारे नंबर लिख के जिसका डिनोमिनेटर 1 होगा वही इन तीनों में आ पाएगा। बाकी जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं होगा तो वो इसके अंदर नहीं आ पाएगी। इसका रीजन भी बताया था, रीजन क्या था कि मैंने बताया था इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होल क्वांटिटी होते हैं, ना कि इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल आ सकता है। ये तो बन जाएंगे आपका फ्रैक्शन या डेसिमल बन जाएंगे आपका, इसलिए ये वाले आपका, ये वाले नंबर रैशनल तो है लेकिन इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर ना तो इंटीजर बन सकते हैं, ना तो होल नंबर बन सकते हैं, ना तो नेचुरल नंबर बन सकते हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तब तो हमारा आंसर गलत हो जा रहा है। देखो हमने, मैं बोलूं कि क्या ये इंटीजर बन सकता, नहीं। क्या ये होल नंबर बन सकता, नहीं। क्या मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर बन सकता है, बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमने, फिर इसके आगे आते हैं हमने कि क्या रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर क्या होल नंबर बन सकता है, नहीं। इंटीजर नेचुरल नंबर बन सकता है, नहीं। होल नंबर नेचुरल नंबर बन सकता है, तो नहीं। जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तब इधर गलत शो करेगा और इधर क्या होगा, सही होगा आपका। ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो हमेशा क्या होगा, सही होगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो ये तो आपको बताने का हमारा एक ट्रिक था। तो चलिए इसको पहले फटाफट नोट करिए, फिर हमने 2 नंबर अभी बचे रहेंगे, इनसे भी को रिलेट करते एक दूसरे को और बहुत ही मजा आएगा आपको। चैप्टर ऐसे पढ़ोगे ने, मस्त। चलो ठीक है, इधर का हमने, अब आते हैं, इस नंबर लाइन को हटा देते हैं, नंबर लाइन को हटा देते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, इररेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जानना है, इसका डिटेल तो हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तभी समझेंगे, ठीक है। अब हम जो समझने वाले हैं, अब हम समझने वाले जो इसमें
कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर उन्हें बोला जाता है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको हम कौन सा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलाता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें भी रहेगा कि q नॉट इक्वल टू जीरो, q को जीरो करने के बाद आपको पता ही कैसा नंबर बन जाता है, अनडिफाइंड। अभी तो हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। इसका अगर डिफिनेशन पूछा जाए, जिन नंबर को आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हमने क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और जिनको रिप्रेजेंट कर सकते वो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, q को कभी जीरो नहीं, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना है। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर को अगर आप यूज कर, मतलब दोनों नंबर को मिला लेते हो तो क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। रैशनल प्लस इरेशनल मतलब दोनों नंबर को कंबाइन करा जाए तो हमने जितने रैशनल नंबर है जितने इरेशनल नंबर है दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। तो फिर इसमें हम समझते हैं कि क्या सारे रैशनल, देखो रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर रैशनल और इरेशनल पाए जाते हैं। अगर मैं बोलूं क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं तो नीचे से क्या जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर दोनों से मिलकर बनता है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर पाया जाता है और इरेशनल नंबर भी किसके पाया जाता है, रियल नंबर के। मैं ये बोलूं कि क्या ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर, क्या बोल रहा हूं कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं बोलूं कि ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, अब ऊपर से नीचे आ गए, ऑल रियल नंबर आर रैशनल नंबर, तो क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, नहीं, उसके अंदर कौन से नंबर और पाए जाते हैं, इरैशनल नंबर भी पाए जाते हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कि ऑल इरैशनल नंबर आर रियल नंबर, तो बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे इरैशनल नंबर इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर उल्टा पूछा जाए कि ऑल रियल नंबर आर इरैशनल नंबर, तब ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें रैशनल नंबर भी पाए जाते हैं। तो चलिए ये जब भी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, देखो इधर की तरफ जाएंगे तो ये ट्रू होगा, इधर भी हमने ऐसे जाए तो ट्रू होगा। जब इसका उल्टा ले लें, हमने उल्टा कर लें, ऐसे कर लेते हैं, तब ये फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखना है, नोट करके एकदम बना लेना है। इधर वाला आपका जैसे पढ़ा है एक एक चीजें। अब आते हैं आगे, देखते हैं हमें क्या करना है। चलो इसको हम इरेज करते हैं। चलिए इसको देखने की कोशिश करिए। ये क्या हमने जो ये आपका कुछ बुक से लिखा हुआ लैंग्वेज आपका है, इसमें बोला गया नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बिल्कुल हमने यही बात करे थे। होल नंबर क्या बोला गया, ऑल नेचुरल नंबर्स along विद जीरो, मतलब ये बोलना है कि नेचुरल नंबर होते हुए उसके साथ जीरो आ जाए तो हमने क्या बोलते हैं उसको होल नंबर। यही बात हमने करा था। इंटीजर क्या है कि पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर तीनों को मिला दिया जाए। देखो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, जीरो कैसा नंबर है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर हमने तीनों मिला देते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अगर रैशनल नंबर बोला जाए तो जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, किसमें, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, उसको हमने क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और इरैशनल नंबर क्या लिखा हुआ, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। ये बोलने की उस नंबर को जिसको हमने p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर। ये बोलने की, और p और q यहां इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बोल दिया कि q को जीरो के बराबर नहीं कर सकते। चलिए ये हमने यही पढ़ा था, इसको हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाने, मतलब डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ के आए हैं। तो ये तो आपका लैंग्वेज, अगर डिफिनीशन वगैरह नोट करना है तो इससे नोट कर सकते हैं आप। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, हमने लिखा हुआ आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन तो हमने पहले भर भर के पढ़ लिए, भर भर के रीजन पढ़ लिए। अब इसके आते हैं एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। कई सारे तरीका बता दिया आपको, या तो आप लॉजिकल एकदम बिल्कुल क्लियर है तो तब भी आप समझ सकते हो, या तो दूसरा आपका जो मैंने बताया ट्रिक उससे भी यूज करके आप कर सकते हो एवरी। अब आते हैं एक एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू और फॉल्स करने के लिए, ठीक है, एवरी होल नंबर इज आ नेचुरल नंबर, किसका है, देखो अब इसके लिए हमने एक फ्लो चार्ट बना ही लेते। ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर जो है ये किन दो नंबर से मिला है, रैशनल, रैशनल और कौन सा नंबर हो जाएगा,
इरेशनल और इंटीजर्स होल नंबर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक, तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात जो करने वाला हूं आपका, ठीक है। देखो इसमें बोला कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। होल नंबर पहले आया क्या, होल नंबर, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल गलत। क्यों? पहले तो हमने वही ट्रिक मार लेते हैं कि हमारा नीचे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। आपको ये भी रीजन भी पता होना चाहिए कि होल नंबर के अंदर जीरो आता है लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता, इसलिए हमारे पास पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो गया। फिर दूसरा आते हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। ये बोले कि सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर, देखो सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर होते हैं? तो पहले इंटीजर, सारे इंटीजर, सारे इंटीजर क्या रैशनल नंबर के अंदर पाए जाते हैं? तो नीचे से ऊपर की तरफ, बिल्कुल सही। अब ये देख लेना, मैंने बताया था इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो पॉजिटिव के जो रैशनल नंबर होते हैं पी अपन क्यू के फॉर्म होते हैं। इंटीजर के सबके डिनोमिनेटर में अगर वन बना देते हो तो क्या बन जाएगा, पी अपन क्यू के फॉर्म में बन जाएगा, और सारे सारे इंटीजर क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर। तो ये हमारा सही है। आगे आते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। इसका उल्टा पूछ दिया, रैशनल नंबर, अब उल्टा आ गया, ये तीर बस इधर की तरफ आ जाएगा आपका, ये ऐसे बन गया। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल गलत। मैंने बताया था यहां इंटीजर वही नंबर हो सकता है जिनके डिनोमिनेटर में वन हो। सारे रैशनल नंबर के अंदर उस नंबर इंटीजर बन सकता है जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, वन हो। और जिनका डिनोमिनेटर वन नहीं होगा, जिनका डिनोमिनेटर वन नहीं होगा, वो नंबर इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये रैशनल, जो मैंने बताया था इंटीजर होल नंबर, ये होल क्वांटिटी होती है, इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आते। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फ्रैक्शन या डेसिमल बनेंगे वो हमारा इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आ पाएंगे, ये गलत हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद देते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी सही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के डिनोमिनेटर को वन बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी सही हो गया। तो चलिए आते हैं, ऑल इर्रेशनल नंबर आर रियल नंबर। ऑल इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर रियल नंबर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सारे, मैंने बोला कि सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं, सारे रैशनल नंबर भी रियल नंबर आते हैं। लेकिन मैं बोलूं क्या सारे रैशनल नंबर केवल केवल इर्रेशनल होते हैं? सारे रियल नंबर जो आपका क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो गलत हो जाएगा। तो अभी हमारा क्या है, ये वाला सेंटेंस भी सही है। ऑल रियल नंबर नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये बोलने कि सारे, अब देखो आ गया, सारे के सारे रियल नंबर केवल केवल रैशनल नंबर होते हैं, तो ऐसा गलत है। ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। अब रियल नंबर किन दो नंबर से मिलकर बना होता है, रैशनल और इरैशनल। अगर आपसे पूछा जाए कि रियल नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, उसको रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है। फिर ऑल ऑल रियल नंबर्स आर इरैशनल नंबर, ये बोलने सारे के सारे रियल नंबर केवल क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, रैशनल और इरैशनल दोनों से मिला के बनाया जाता है, फिर भी ये गलत हो जाएगा आपका। फिर आगे आते हैं हमने कि ऑल इरैशनल नंबर आर रियल नंबर। फिर एक ही सेम क्वेश्चन दो बार रिपीट कर गया मेरे हिसाब से, तो ये वाला तो पहले ही था आपका, ये तो सही होगा। ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया है मेरे हिसाब से, दो बार ये भी रिपीट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे क्वेश्चन उसी पढ़ाते वक्त ही हमने क्लियर कर लिया था। अभी आपको क्या करना है, इतना सा आपको अच्छे से क्लियर करना, अगर नंबर का पकड़ अच्छे से हो जाएगा तो आगे हम नंबर पे ऑपरेट भी कर पाएंगे। अब अगला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर, जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। यहां के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।